वैसे पढ़ने की बात की जाए तो पढ़ने में तो सभी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हर सिलेबस को गहराई से देखना होता है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है और आपने ठान रखा है कि भाई हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, सरकारी डिपार्टमेंट या सरकारी नौकर बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा उस एग्ज़ाम का सिलेबस निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस में है क्या, क्या क्या पूछा जा रहा है, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है और हमारी बुद्धि कितनी है और हम कितने समय में इसको पढ़ेंगे, और उस पूरे सिलेबस में हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, और जो हमें आता है हम उसको कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो हमें नहीं आता उसके लिए क्या कर रहे हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि जो छात्र होते हैं, छात्र जो भी हार्ड चीजें होती हैं, ऐसी चीजें जो छात्रों को नहीं आ रही, जैसे मैथ, जैसे इतिहास, तो इन सब चीजों से वो भागते फिरते हैं कि मैथ नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे। पर आखिरकार आजकल का एग्जाम का पैटर्न तो ऐसा हो रहा है ना कि आपको ये सब तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे एग्जाम निकाल पाएंगे। और फिर छात्र का कर्तव्य होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े तो बारीकी से पढ़े, अध्ययन से पढ़े। कोई भी छात्र अगर वह सिलेबस को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से एक बार गहन अध्ययन कर लेगा तो वो एक से एक आईएएस एग्जाम भी निकाल सकता है। भाई जिस रास्ते में आपको जाना है, जो आपकी मंजिल है, उस रास्ते का आपको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ पर मोड़ आएगा, कहाँ पे चौराहा आएगा और कहाँ पे हाईवे आएगा, कहाँ पे पुल आएगा, तो आप एग्जाम कैसे निकालेंगे। सिर्फ मन में ये बना लेना कि भैया सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इतना ही काफी नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी जब आप मन में ठान लेते हैं तो वो ये देखिए कि उसका रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, सही किताब क्या है, सही गाइडेंस क्या है और किस तरीके से आप मंजिल को पा पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो करोड़ों छात्र तैयारी करते हैं, होता सिलेक्शन कुछ ही का है। मानते हैं कि नहीं इस बात को। नौकरी का अगर तैयारी करना है तो सबसे पहले टारगेट बनाइए। आपने देखा होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, इन सब में जीके जीएस पूछा जाता है। वही जीके जीएस, इसका मतलब हमें भारत का भूगोल पढ़ना है तो भारत का भूगोल का अच्छे से अध्ययन कीजिए। हमें भारत का इतिहास पढ़ना है तो भारत के पूरे इतिहास का अच्छे से अध्ययन कीजिए। कौन सी घटना कब हुई, भारत की जलवायु, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का एनवायरमेंट, भारत का संविधान। किसी भी एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में भी 10वीं तक का मैथ पूछा जाता है। तो आप लोग 10वीं पढ़ के आए हैं, 10वीं की किताबें, 7वीं की किताबें, 8वीं किताबें, 9वीं किताबें पढ़िए, इनका अध्ययन कीजिए। भाई कोचिंग में आप क्या सीखते हैं, कोचिंग में आप वही सीखते हैं जो आपकी गलतियां हैं उसको बाहर कर लें। नहीं तो जीके जीएस तो आप घर में भी पढ़ सकते हो, आपके इवोल्यूशन की किताब उठाइए, आप पढ़ लीजिए उसको, जीके जीएस आपको अच्छे से आ जाएगा। पर यहां पे क्यों आ रहे हैं आप, अपनी गलतियों को बाहर निकालने। आप देखिए कि सिलेबस में आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा है उस पर काम कीजिए। भाई एक लड़का तैयारी करने वाला अगर आर्मी की तैयारी कर रहा है और वो देख रहा है कि भैया 1600 मीटर उसका नहीं पार हो रहा है, तो सबसे पहले वो 1600 मीटर में ध्यान देता है कि 1600 मीटर उसको निकलना चाहिए किसी भी हालत में। आप देखिए कि आपका सबसे कमजोर विषय क्या है और कमजोर विषय को सबसे ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि कमजोर विषय में सबसे ज्यादा समय देंगे तो अध्ययन होगा। और आपको बता दें, कोचिंग पढ़ने का, एकेडमी में आने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि जो भी एकेडमी में सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाया जाता है, घर जाके 15-20 मिनट, आधा घंटा रेस्ट लेकर जितना भी पढ़ाया गया सबको एक बार आंखों से देखिए, रिवीजन कीजिए कि आज हम पढ़े क्या हैं, और अपने पढ़ने के समय में कोचिंग का समय हटा दीजिए। घर में आप बावजूद कितना पढ़ रहे हैं उसको देखिए। जो भी टीचर पढ़ाता है उससे 10 कदम आगे रहिए। जब आपको पता है कि आपको शेड्यूल दे दिया गया था कि आज से पढ़ाना है हमें क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहां तक पढ़ाया जा चुका है और आज क्या पढ़ाना है। तो जब आप टीचर से 2 कदम आगे रहेंगे तो हमेशा आप एग्जाम निकालेंगे। मैथ का क्वेश्चन, मैथ की किताब होगी आपके चैप्टर कोई भी चल रहा है, मैथ के क्वेश्चन लगाइए, आपको उनसे पता लग जाएगा कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। जो नहीं आता उसका सॉल्यूशन देखिए कि सॉल्यूशन में आखिरकार किस प्रकार से किया गया है, सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप सॉल्यूशन भी नहीं आ रहा है तब जाके अपने टीचर से पूछिए कि ये सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन भी आपकी मेहनत से सही हो जाता है तो बड़ी खुशी मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती है? अरे यार मैथ का क्वेश्चन सही हो गया, क्या बात है, मनोबल बढ़ता है। कई सारे लड़कों को मैंने देखा है कि वो टाइम बर्बाद करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। आपको बता दें, हमें समय का वेट करना पड़ता है, समय किसी का वेट नहीं करता है। समय आता है निकल जाता है, हमें वेट करना पड़ता है। आपने अपने 18 साल होने का वेट किया होगा, अब 18 साल हो गए हैं तो अब तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी आने का वेट कर रहे हैं।
नौकरी आके एक झटके में चली जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ देखना है कि जो भी नौकरी आई मैंने कितना कुछ उसमें किया, और सफल हुआ तो कैसे हुआ, और अगर असफल हुआ तो कारण क्या थे। तो जब आप कारण पता करेंगे तो आप बहुत अच्छे से आगे जाएंगे, है ना। चलिए हम आपके अपने टॉपिक में आते हैं, ले आओ उसको। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, है ना।